फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन जिन्हें बिना मैथ का यूज करके बनाया गया और क्या वंडरफुल कंस्ट्रक्शन था। और पहला एग्जांपल है इजिप्शियन पिरामिड्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं पिरामिड्स, इसे हम गीजा का पिरामिड भी बोला जाता है, पिरामिड एट गीजा। ये नील नदी के वैली जो होते हैं ना यार, घाटियाँ, उसमें ये बना था पहले। इसे 2630 BC में बनाया गया था और एक कोई मशीनों का यूज नहीं किया गया, बहुत बड़े बड़े। ये लोगों ने मिलकर बनाया। अबाउट 1 लाख स्लैब्स, मतलब दास जो थे उसमें इजिप्ट के, उन्होंने मिलकर इसे बनाया था। तो वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना में है। और इसको भी देखते हैं। दिस इज आल्सो ग्रेट कंस्ट्रक्शन, वेरी लार्ज, अबाउट 20,000 किलोमीटर। 7th सेंचुरी बनाया गया था, 7th सेंचुरी BC में बनाया गया था इसे। और 100 ईयर्स, 100 साल लगा था इसको। 21,000 किलोमीटर लेंथ थी इसकी। और ये लिखा है मिलियंस ऑफ प्रिजनर्स वर फोर्स टू वर्क, मतलब जो भी जेल में रखे गए थे, कैदी थे, उनसे बनाया गया। और मिलियंस लाइफ वर लॉस्ट ड्यूरिंग इट्स, और लाखों लोगों ने इसमें जान दे दी थी इसको बनाने में, जो कि स्टोन और ब्रिक्स से बना है। ये नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया का कंस्ट्रक्शन है और वेरी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है, वेरी वंडरफुल कंस्ट्रक्शन। चंद बावरी स्टेप वेल है, यानी ये सीढ़ियों से बना हुआ एक कुआं है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। एक राजस्थान का है ये पूरा, मतलब जो भी कुआं है राजस्थान में बनाया गया इसे। और उस समय एक किंग थे चंदा, उन्होंने बनवाया था इसे। तो पिक्चर देखें, समझ में आ जाए कितना ब्यूटीफुल है और कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देते हैं। 1000 years ago, अभनेरी विलेज ऑफ राजस्थान, अभनेरी विलेज ऑफ राजस्थान, किंग चंदा 19th सेंचुरी में बनवाया था किंग चंद्रा ने। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। 3500 नैरो स्टेप अरेंज इन परफेक्ट सिमेट्री, मतलब 3500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं बहुत ही अच्छे सिमेट्री के साथ, जो कि 20 मीटर, कुएं के 20 मीटर नीचे तक जाती है। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। और सारी चीज़ें जो भी इसमें हैं एकदम ज्योमेट्री, एकदम परफेक्ट सिमेट्री है, एक तरह का है। और इस समय इस तरह का ज्योमेट्री पाना वेरी डिफिकल्ट। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एरिया डॉट प्रॉब्लम, मतलब इसको मेन बनाने का मकसद था कि इसे उस एरिया के जो भी सूखा है उसको ख़त्म किया जाए इस कुएं के द्वारा पानी से। और रफली ये 13 मंजिला इमारतों के बराबर है और वी शेप का है, 100 फीट बिलो अर्थ सरफेस, और 100 फीट नीचे तक है, और सरफेस के 100 फीट नीचे तक जाता है ये कुआं। तो ये गिट्स कंस्ट्रक्शन की बात, अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स होता क्या है, डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बोल क्या सकते हैं हम। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। मैथ इज ऑल अराउंड अस, जैसे कि बता चुके हैं पहले वीडियो में बताएं। आर्ट, मनी, तो इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स एक साइंस है जो कि शेप होता है ना, जो आकार होते हैं, उसके साथ क्वांटिटी जो होती है, किसी चीज़ का मात्रा होता है,
इंजीनियरिंग में, पैसा में, सब जगह, स्पोर्ट में, एवरीथिंग हैज़ मैथमेटिक्स, वही बताया गया इसमें। ठीक है, सिंस बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री मैथमेटिक्स डिस्कवरी हैज़ बीन द फोर फ्रंट इन द एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिस्कवरी हुई है ना यार, तो सबसे पहले मैथ में ही कुछ ना कुछ डिस्कवर हुआ है, उसके बाद बाकी सब चीज़ों में डिस्कवरी हुई है। ठीक है, इस तरह का बात है इसमें। और जो ही बोला है कॉम्प्लेक्स भाई, कुछ भी चीज़ मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है यार। और हिंदी में लिखा गया है गणित विज्ञान है, सेम वही चीज़ है, हिंदी में लिख दी गई है इसे। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल डिवाइस में भी, आर्किटेक्चर में है, कला में है, पैसे में है, इंजीनियरिंग में है, एवरीवेयर ओनली मैथमेटिक्स। तो ये डिफिनीशन था हमारा, वही चीज़ें फिर से आपको हिंदी में मिलेंगी। कैसे हमारी संस्कृतियों का जो भी था उसमें कैसे हमारा गणित सबसे आगे होता था। फिजिक्स का जो भी गणनाएं होती हैं विदाउट मैथ कांट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं, कर ही नहीं सकता। नाउ ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। जिसमें पहली शाखा है अरिथमेटिक, इसे नाम से क्लियर है, अरिथमेटिक, मैथ की पहली शाखा अरिथमेटिक आ रही है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है अरिथमेटिक मीन्स ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग होता है नंबर। मतलब जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ये ऐसा मैथ का वह ब्रांच है जिसमें हम नंबर के बारे में बात करते हैं, उसके ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, उसके बारे में जब कैसे यूज करते हैं हम उसमें, उसके बारे में बातें होती हैं। तो हम उसको इसे पता है, मैं अर्थमेटिक में पढ़ा है। जैसे यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन लिखा गया, अर्थमेटिक इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न विद द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। यानी मतलब क्या है कि जब भी हम नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो वो वाला ब्रांच जो मैथ का होता है वो होता है अरिथमेटिक में कवर किया जाता है उस चीज़ों को। ठीक है, अब इसी चीज़ का हम ट्रांसलेशन देखेंगे हिंदी में। तो व्हाट इज द डिफिनीशन इन हिंदी, तो सेम चीज़ें वही आपको हिंदी में मिल जाएंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको कैसे हो रहा है काम। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है ज्योमेट्री, जिसमें हम शेप्स के बारे में बात करते हैं। हमारे आसपास जो भी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पाए जाती हैं ज्योमेट्री की, उसके बारे में बातें करेंगे। तो ज्योमेट्री टू वर्ड से मिलके बना है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और मेट्रिया मतलब मेजरमेंट, यानी अर्थ पे जो भी चीज़ें मेजर की जाती हैं यार, जैसे साइज, किसी चीज़ का साइज मेजरमेंट करना, शेप मेजरमेंट करना, उसका पोजीशन मेजरमेंट करना, दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्री। लेंथ मेजरमेंट करना किसी भी चीज़ का, दैट इज आल्सो वर्क विद ज्योमेट्री। और सबसे पहले मतलब मैथ में सबसे पहले ज्योमेट्री का इजाद हुआ था, जिसको दिया था यूक्लिड ने। बड़े ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में बताया था। पहले उससे पहले भी थी, मगर यूक्लिड ने वर्ड को बताया दैट वी आर यूजिंग ज्योमेट्री वेरी सक्सेसफुली, वेरी वेल मैनर। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं, इसकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। रेखा गणित बोला है तो हिंदी में से। अब हमारा नेक्स्ट ब्रांच आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी मैक्सिमम ये जो पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसका मतलब क्या, ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है, स्पेशली ये वर्क करता है राइट ट्रायंगल में। डिफिनीशन आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो साइड और उसके एंगल के बीच में रिलेशन को बताने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण है संपूर्ण त्रिभुज का अध्ययन। And our next and fourth branch is mensuration, जिसमें हम
मेंसुरेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात होती है, जैसे अभी डिफिनेशन बता रहे हो। द एक्ट प्रोसेस आर्ट एंड मेजरिंग द ब्रांच अप्लाइड ज्योमेट्री विच गिव्स अस रूल टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ सरफेस और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब लेंथ, हम किसी भी चीज़ का लेंथ मेजरमेंट करना, एरिया मेजरमेंट करना किसी सरफेस का, उसका वॉल्यूम मेजरमेंट करना किसी भी सॉलिड कंस्ट्रक्शन का, दीज आल इन मेंसुरेशन, गणित भाषा जिसमें मापन संबंधी, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, आयतन के बारे में जो भी सूत्र होते हैं, उसके फार्मूलेज होते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे वो बनते हैं फार्मूला, उसके बारे में सीखा जाता है मेंसुरेशन में, कैसे वो काम करते हैं उसके बारे में सीखा जाता है। अब आ रहा है नेक्स्ट हमारा ब्रांच है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में क्या करते हैं उसको भी समझ लेते हैं यार, ठीक है। तो डिफिनीशन आ रहा है एलजेब्रा का। अब जो ये ब्रांच है ना एलजेब्रा यार, ये हम क्या करते हैं ना, ऑपरेशन एंड रिलेशन पे काम करता है। जैसे यहाँ पे दिया है इंक्लूडिंग टर्म्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन, एलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उस पर काम करते हैं हम इसमें। जैसे एलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, इक्वेशन, उसके बारे में डील किया जाता है इस फील्ड में। बीजगणित का साधारणतः तात्पर्य विज्ञान से होता है जिसमें संख्याओं का अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, परंतु संक्रिया चिन्ह वही रहते हैं। जैसे क्षेत्रफल लिखा था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, स्पेशली एलजेब्रा का, किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं बस, ठीक है। जैसे आप लिखा गया अक्षर ABC A to Z, तो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे वेरिएबल नंबर्स होते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस यूज होते हैं इसमें, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड इक्वालिटी साइन जो होते हैं उसका। और नेक्स्ट पार्ट हमारा है कैलकुलस। तो कैलकुलस क्यों यूज होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं हम यार, वाई कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस हमारा है, अब कैलकुलस लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है यूज फॉर काउंटिंग, स्मॉल स्टोन्स यूज फॉर काउंटिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को काउंटिंग करते हैं, ये हायर इंटर में पढ़ाया जाता है बच्चों को। फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, लिमिट के बारे में बताई जाती है, डेरिवेशन के बारे में बताया, इंटीग्रल के बारे में बताया जाता है, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बताया, कोई सीरीज जब इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं उसमें उसको कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में लिखा गया है इसको कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में विकसित हो गए थे, कैलकुलस 14वीं शताब्दी से चल रहा है।